और जौन बात है अट्टा पट्टा जौन बात है सब सरफ हो गया, कुछ नहीं मिला। अटा पट्टा सब खत्म। सब बंद कर दे, हगनी मुतनी बंद ही है, फिर रास्ता नहीं मिलती है हाँ, और का। तो सोचते हैं कि मायावती आज हैं, कम कम ना तो थाना पुलिस हाँ, डीएम। हाँ। बसपा समर्थन क्यों करेंगे आप? बसपा से हमारा ही उत्थान हुआ है। अच्छा। बसपा हमारे साथ रहती है, हमारा हम सबका विकास कराती है। बस अभी कोई कार्यक्रम लगता है तो यहाँ कार्यकर्ताओं को ढूंढना पड़ता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बाकी बसपा हर बार यहाँ से अच्छा वोट पाती थी। अब की बार आप समर्थन किस पार्टी का करें? समर्थन क्या नाम है आप? आसाराम निषाद। अच्छा, निषाद जी। तो निषाद जी, आप अब की बार किसके सपोर्ट में? आप तो सपा के सपोर्ट में जाएंगे? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा भाई। क्यों? क्योंकि आपके समाज से, निषाद समाज से आ रहे हैं भीम निषाद जी। निषाद समाज से आएंगे, जितना वोट बन सकेगा उसको हम बहुजन समाज पार्टी को दिलाएंगे। अच्छा जी बहुजन समाज पार्टी की। जी। तो निषाद समाज पूरे जिले में घूम के अपने जो हमारे बसपा के कार्यकर्ता हैं पूरे जिले में घूम करके हम निषाद को काट करके अपनी बहुजन समाज पार्टी में जोड़ेंगे। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा में और ये मुलुआ ग्राम सभा है। और यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे काफी लोग उपस्थित रहे। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम अब करते हैं अब आगामी लोकसभा चुनाव जब 2024 करीब है और अभी तक बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी तक निर्वाचित नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ का माहौल देखना चाहते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी का कौन सपोर्ट कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ। 2024 का अब करीब आ रहा है, तो आप इसके बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? आपकी बार आगे आपकी लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो बसपा ही हैं भाई, बसपा का समर्थन करेंगे। अच्छा, हाँ। बसपा का समर्थन क्यों करेंगे आप? बसपा से हमारा ही उत्थान हुआ है। अच्छा। बसपा हमारे साथ रहती है, हमारा हम सबका विकास कराती है। बसपा से हमारा समाज सुरक्षित है। अगर देखा जाए पिछले 10 वर्षों से जनपद सुल्तानपुर में भाजपा के ही सांसद रहे हैं, तो क्या 10 साल में आपका कोई विकास नहीं हुआ है? तो विकास तो ठीक है, विकास हो ही रहा है, लेकिन जिसे परिवर्तन समाज चाहता है ना, हाँ। कि हमारा भी परिवर्तन हो, हमारा समाज ऊंचा उठे, शिक्षा सुरक्षा सब मिले, यही चाहता है समाज में। तो मतलब परिवर्तन तो चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टी में जो पार्टी अगर समाज के लिए कार्य नहीं करती है तब जनता परिवर्तन कर देती है, लेकिन अगर जो पार्टी काम कर रही है तो उसका परिवर्तन क्यों किया जाए? कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, कुछ मानसिक परिवर्तन होता है, कुछ आर्थिक परिवर्तन होता है। हम लोगों का ठीक है, आर्थिक परिवर्तन तो सामाजिक चल रहा है, लेकिन कि मानसिक और सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन का थोड़ा अर्थ समझाइए। सामाजिक मतलब जैसे उठन बैठन है हमारे, जैसे बच्चे पढ़ें लिखें और नौकरी पेशा में वो आगे बढ़ें। कोई वांटे नहीं निकलती है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो फ्लॉप हो जाती है। तो हमारा उत्थान कहाँ से होगा? ये 5 किलो राशन से नहीं होगा। अच्छा, वही बच्चे नौकरी पाएंगे तभी हमारा समाज ऊपर जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से रोजगार मतलब रोजगार जो है ठीक है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार है तो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन कि ये शिक्षा और व्यवसाय ये नीचे है। अच्छा, निचले पायदान पे शिक्षा। अगर इस सरकार में अगर बात करें हम शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, सबसे ज़्यादा समस्या है कि हमारे बच्चों को, ये समाज को नौकरी नहीं मिल रही है। वांटे नहीं निकलती है, नौकरी कहाँ मिलेगी? अरे नौकरी की क्या आवश्यकता है? जैसे अगर देखा जाए तो जो खाने को मिल रहा है तो आदमी खाने के लिए तो कमाता है। ठीक है, जानवर भी खाते हैं, खाने के लिए तो आदमी कमाता है। हाँ। तो जो सरकार, ऐसी सरकार है जो खाने को दे रही है, खाना दे रही है, मकान दे रही है, सब ठीक है, लेकिन ये कब तक खाएंगे, कब तक यही बस खाली नीचे खा के बस टहले बस जानवर जैसा। हाँ। तो और क्या चाहिए आपको? आगे भी बच्चे भी हमारे सुरक्षित हों, पढ़ें लिखें, समाज में नाम करें। तो क्या बच्चे सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तो है, लेकिन उनका वो रोजगार तो नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? मजदूरी कहाँ करेंगे? अच्छा। 10 बीघे जमीन है जिनके पास, हलवाई करते, बंझुआ मजदूर करते हैं। उनके चार भाई हैं, 2-2 बीघे के भी हो जाता है। कहाँ हलवाई कर, बंधुआ मजदूरी भी चली जा रही है। अच्छा, क्या करेंगे? तो इसलिए आप परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन होना ही, बसपा का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, बसपा का ही समर्थन करेंगे, फुल रूप से करेंगे। तो आपकी बार सत्ता पर मतलब सुल्तानपुर में भी परिवर्तन कर देंगे? अरे इसके पहले भी लोकसभा में हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले थे। अच्छा, जयभर सिंह जीते थे। हाँ। यहाँ के सांसद थे। ताहिर भाई जीते थे। हमारे विधायक जी यहाँ मोनू भाई जी यही दूसरे नंबर पे थे। अच्छा, तो बसपा विधानसभा में? हाँ, नहीं लोकसभा की बात। तो लोकसभा में सोनू सिंह लड़े थे। हाँ क्या? 2019 का। हाँ, सोनू सिंह लड़े थे। अच्छा, फाइट किए थे। कुछ
अंतराल से हारे हैं। तो ये तो लोकसभा है बसपा बसपा का ही है ना। अच्छा, और तो आपकी बार जो कमियां रह गई थी, जो भी कैंडिडेट आएगा वो फाइट करेगा, जो कमियां रह गई आपकी बार पूरी कर दी जाएंगी। पूरी हो जाए। अगर देखा जाए तो भाजपा का फिर से मेनका जी का फिर से टिकट हो गया सुल्तानपुर से, तो जो पिछली बार वो निकाल चुकी थी, आपकी बार भी भाई पिछली बार के अपेक्षा अगर उनका देखा जाए तो ऐसा कार्य किए हैं कि अब की बार भी जनता उन्हें चाह रही है। हाँ, चाह रही है। वो अपने आप वो क्लियर नहीं हो पा रही कि लड़े कि ना लड़े। अभी खुद असमंजस में है। अगर भीम निषाद की बात करें समाजवादी पार्टी से, तो अब की बार वो भी तो बैकवर्ड वोट जो है वो तो लेके जाएंगी ही। बैकवर्ड वोट है उनके पास। हमारे गांव में निषाद बस्ती ज्यादा है। अच्छा, हर गांव में निषाद नहीं है। 2-4 गांव 10 गांव में 20 गांव में होंगे, हम गणना नहीं किए हैं, लेकिन जिस गांव में उनका वोट ही नहीं है, उनकी समाज का बैकवर्ड का वोट तो है ही है। लेकिन हमारे गांव में ज़्यादा है, निषाद बस्ती है, लेकिन उसमें से कोई बसपाई है, कोई भाजपाई है, कोई सपाई है। और एससी का वोट हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं जहां वोट नहीं। 200, 250, 300, 500 हर गांव में यही वोट उनका पड़ता है। तो एससी वोट तो बसपा को जाएगा ही। सब वोट, सारा वोट जाएगा बसपा। एससी वोट जो है वो तो बसपा को जाएगा। हर समाज का वोट मिलता है बसपा को। लेकिन अगर बहुजन समाज की बात की जाए तो बहुजन समाज में तो कार्यकर्ता भी तो हर समाज से हैं। हाँ, तो हर समाज से जिस समाज से वोट जाता है। जिस समाज में कार्यकर्ता है तो उस समाज में तो भाई मतलब उस पार्टी में तो हर समाज से वोट जाएगा ही। तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी ये सुल्तानपुर से मजबूती के साथ लड़ेगी। हर बार लड़ी है। अच्छा, इसका इतिहास भी मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, हर बार लड़ी, आपने बता दिया कि जयभद्र सिंह जीते थे। दूसरी बात ताहिर भाई जीते थे। तीसरी बात सोनू सिंह जीते, एकदम जीतने के कगार पे थे। अगर ताहिर जीते थे, जैसे ताहिर जीते थे तो जो बसपा से लड़े थे तो यहाँ से सांसद हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने बसपा छोड़कर फिर सपा में चले गए। सपा से अब ये समय अगर देखा जाए कि सोली क्षेत्र से तो विधायक भी रहे हैं। तो वो सपा से जब विधायक हैं तो बेनिसार सपा का समर्थन भी कर रहे हैं। वो करें, बसपा ऐसी पार्टी ही नर्सरी है कि नेता को पैदा करती है। नेता ही यही बसपा से पैदा होते हैं, अन्य पार्टियों में जाते हैं। तो अगर बात किया जाए तो अब की बार आप बसपा की सरकार बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? विनय कुमार सर। विनय कुमार जी, तो अब की बार आप भी देखिए, सरकार कोई गड़बड़ नहीं होती। चाहे सपा हो या बसपा हो, जैसे कार्यकर्ता होते हैं, जैसे भाई साहब ने बता दिया सब चीज़ अपना। हर पार्टी का जैसे कार्यकर्ताओं का जैसे इकट्ठा होना। जैसे बसपा के पास इस समय समस्या क्या है, जैसे इसी गांव में देख लीजिए आप, अभी कोई कार्यक्रम लगता है तो यहाँ कार्यकर्ताओं को ढूंढना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बाकी बसपा हर बार यहाँ से अच्छा वोट पाती थी। अब की बार आप समर्थन किस पार्टी का करें? समर्थन जो यहाँ से अभी तो कैंडिडेट नहीं क्लियर हुआ, मतलब हो तो गया है, जैसे कि भाजपा से मेनका जी आ रही हैं और सपा से जो लड़ेगा वो बसपा से लड़ेगा। और बसपा से तो अभी बात चल रही है, उदयराज वर्मा की बात चल रही है। पंकज, देखिए कोई भी आएगा, लड़ाई जो लड़ेगा वो बसपा से लड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आपकी भी इच्छा है कि बसपा सपोर्ट करें? बसपा से ही लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पिछली बार अभी सोनू सिंह थे, 10-11 हज़ार वोटों से मेनका जी जीती थी। तो आप सोच लीजिए बसपा के पास वोट है या नहीं? नहीं, वोट तो है भाई। तब बस आपकी बार बसपा का आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यही चीज। तो क्या नाम है आप? आसाराम निषाद। अच्छा, निषाद जी। तो निषाद जी, आप अब की बार किसके सपोर्ट में? आप तो सपा के सपोर्ट में जाएंगे? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा भाई। क्यों? क्योंकि आपके समाज से, निषाद समाज से आ रहे हैं भीम निषाद जी। निषाद समाज से आएंगे, जितना वोट बन सकेगा उसको हम बहुजन समाज पार्टी को दिलाएंगे। अच्छा जी, बहुजन समाज पार्टी की। जी। तो निषाद समाज पूरे जिले में घूम के अपने जो हमारे बसपा के कार्यकर्ता हैं, पूरे जिले में घूम करके हम निषाद को काट करके अपनी बहुजन समाज पार्टी में जोड़ेंगे। तो ये भीम निषाद जी जब आए तो इनके निषाद समाज की अगर बात की जाए जी, तो मोस्ट कल्याण संस्थान बनाए गए हैं, जिसके संस्थापक श्यामलाल निषाद जी हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हम तो खुला सपोर्ट कर रहे हैं भीम निषाद का। कोई बात नहीं, अपनी अपनी मानसिकता है भाई, वो करेंगे। मैं नहीं करता, मैं तो अपने
बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी में जी आप मतलब जितना हो सकेगा आप निषाद समाज को जोड़ने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, और अब की बार सुल्तानपुर से बहुजन समाज पार्टी को आप निकाल देंगे। जिता के छोड़ेंगे। अच्छा, अगर और किसी पार्टी की बात करें तो आप भाजपा, वर्तमान सरकार है भाजपा की, जी तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें तो जो अब क्या बताएं, जितना भ्रष्टाचारी है खुद ही फंसे जा रहे हैं। हाँ, हैं और ये केजरीवाल को जेल में डाल दिए, लेकिन इनके मंत्री अभी से आग उगलना, जो पैसा कौड़ी रखे हुए हैं ना, वो सब अपना अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं अच्छा। कि इसको ले जाओ भैया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो बहन जी आ जाएंगी ना, हाँ। तो पता चलेगा कि सबकी खैर नहीं। अच्छा, बसपा का इतना खौफ है? और क्या, हमारी अगर- बहन जी अगर का पार्टी है। अच्छा, बहन जी की जब सरकार थी, बहन जी की सरकार में कुछ ऐसी घटनाओं को बताइए। बहन जी की सरकार में कोई ऐसी घटना हमारे सामने नहीं हुई थी। हमारी बहन जी ने जितना मतलब 4 बार के कार्यकाल में जितना काम किया था, उतना अच्छा काम किसी नेता और अच्छा, अगर किसी ने बहन जी की बात की जाए, 4 साल की जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जी। तो इससे पहले 2007 से 12 की बात अगर छोड़ दी जाए, उससे पहले तो ज्यादा दिन की इनकी सरकार नहीं बनी थी, हाँ हाँ है ना? कम कम समय की सरकार बनती थी, और जब वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए जब काम करना शुरू कर देती थी, तो जो लोग समर्थन दिए रहते थे वही उनकी सरकार गिरा देते थे। क्यों ऐसा क्यों होता था कि मतलब जब, क्योंकि बहन जी गरीबों के लिए सोचती हैं। हाँ, बहन जी की मानसिकता जो है वो बहुत मतलब सोचतों, मजदूरों, मजलूमों के लिए बहुत वो थी ना, इसलिए जो बड़े लोग थे इनके पीछे लगे हुए थे, इसलिए इनकी सरकार गिर गई। लेकिन जब 2007 से 2012 की इनकी सरकार, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, जी तो उस 5 वर्षीय इनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया था बहन जी ने, तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। 36 36 बालिकाओं के लिए भी हाँ, तमाम बालिकाओं के- स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलवा हाँ, दिया था, एक से एक है ना? अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत विरासत बनाई बहुत बनाया ना। लेकिन उसके बाद में अगर देखे जाए सपा सरकार की अगर हम बात करें, तो जब 2012 से 2017 सरकार रही सपा की, तो उससे हानियां क्या होती बहुजन समाज को? अरे बहुजन समाज के पास कहने के लिए समाजवादी पार्टी भी बहुजन पार्टी ही है। हाँ है तो वो बहुजन पार्टी, लेकिन वो अपने अपने उसमें लगी रहती थी ना, अपने जैसे कि बैकलॉग भर्ती हुई थी, हाँ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यादवों को भर्ती किया गया था। हाँ। ठीक है, नहीं, वो भी तो खत्म कर दिया था हाँ अखिलेश ने। हाँ तो वो बैकलॉग भर्ती भी खत्म कर दिया। जो सिस्टम था बहन जी ने बनाया था, बैकलॉग भर्ती, मतलब जो सीट खाली रहती थी, छूट जाती थी, हाँ। बाद में उनकी भर्तियां होती थी, हाँ। या तो खाली जब जब उनका, वो आए थे तो जितना बचा था उन्होंने भर लिया। हाँ, उसके बाद खत्म कर दिया। हाँ, उसके बाद खत्म कर दिया। ठेकेदारी में आरक्षण भी मिला था, हाँ, और क्या, वो भी खत्म कर दिया। वो भी खत्म तो कर इसलिए दिया। आप सपा का विरोध करते हैं? हम सपा की हमेशा की विरोधी हैं। हमने जब से होश संभाला है, मैं बीएसपी के साथ रहता हूँ, बीएसपी के साथ फुल रहूंगा। सपोर्टिंग है। फुल आप भी सपोर्ट। निषाद के साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप बसपा के कतई साथ नहीं, हैं? अभी तो फिलहाल प्रत्याशी नहीं है, लेकिन सुनने में आया उदयराज वर्मा यहाँ से लड़ेंगे, हाँ हाँ, है ना? ये तो हमारी परम आदरणीय बहना जी का जो आशीर्वाद मिलेगा देखा जाएगा। जो भी प्रत्याशी आएगा, जो भी प्रत्याशी जो आएगा, आप अभी उसके हम कह नहीं सकते हाँ। उदयराज वर्मा के लिए, हाँ, लेकिन बहन जी देंगी जो अच्छा कैंडिडेट देंगी। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हम छोटे कौम को जाहिर है। छोटे काम को कौन है छोटा काम? अब छोटे मायावती यही बतावा थे, हाँ। सब गरीब के लिए सदा शब्द नहीं की खड़ी रही। अच्छा, लेकिन अब ऐसा है कि अब राशन पानी पेंशन की खातिर सब लालच के मारा फंस गए पूरे, ठाकुर बावन टोर बड़ा सब, हाँ, जगरे खेत है वहू और जगरे खेत ना हो। अच्छा, और जौन बात है अट्टा पट्टा, जौन बात है सब रफ हो गया, कुछ हाँ। नहीं मिला, अट्टा पट्टा सब खत्म। सब बंद कर दे। हगनी मुतनी बंद ही है, फिर रास्ता नहीं मिलती है, हाँ, और का। तो सोचें कि मायावती आज हैं, कम कम ना तो थाना पुलिस हाँ, डीएम हाँ, ये जौन अपने मन का भाँ है, कौन कम का इंक्वायरी करे, रुपया मांगा थे सब। हाँ। अच्छा, थाने में? हाँ, थाना में रुपया मांगे, एक लवंडा चलाओ तुरंत कहें 10,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया दिया, हाँ, 500 दिया, हाँ। दारू पिए के दिया 200। अच्छा, पुलिस वाले? हाँ हाँ, कौनो थाना हुए। अब घूसखोरी हो गई है। अरे बिल्कुल भैया, कहूँ मारपीट हुए लागत, केहू को मार दिया तो केहू सुनबे नहीं करत। हाँ, ठकुरे बने अहिरे गणरिया का सबका ये सब हुआ थे, हम्म, मल्लाहे खोते, वो दारू बनवा थे। मल्लाह जितना केवल 1,000, 2,000, 4,000 हुई हैं, वो दारू पर राजी हैं पूरे थाना, फैयाबाद,
और मुसाफिर यहाँ मुसाफिर खाना, धनपतगंज, यार सुल्तानपुर, कोड़वार, ये सब दारू पर रहा थे। अच्छा। हाँ, ये सुनते ना कमजोर आदमी का। इसीलिए हम जो ना है सोचे कि आगे हो गया तो मायावती तो कुछ न कुछ गरीब पर राह रखी है कि हाँ कि राहे बाटे खबरदारी तो रहे। अच्छा, बहन जी की सरकार जब बन जाएगी तो गरीब लोगों की सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, यही आशा हमें। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी हाँ, सरकार बनाने हाँ, हाँ, अब की बार समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे दुनिया का है लेकिन उनका हम देव अपने तरफ। आप 5 किलो राशन में नहीं बिकेंगे? ना ना ना, दारू तो मोटर में नहीं हमें बिकेंगे। बहन जी हो दी है, 1 बीघा खेत दे दी है, हाँ, बेटवा के दे दी है, हाँ। जय बेटवा है सबका 3 बीघा हो जाए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है हाँ? जब से भाजपा सरकार है 5 किलो राशन खाली दे रही है, तो का करी और बहन जी की जब सरकार थी तो पट्टा मिल जाता था कि अपन की अपनी खेती हाँ खुद हाँ करो, जी, बिल्कुल। दोन फालतू 2000 पट्टा बचत बावन ठाकुर कब्जी आए हैं जबरदस्ती, हाँ। वो जरूर नहीं करी। अच्छा, ये गरीब का दे दिया, ये कमाए खाए, अच्छा। 5 किलो राशन में न बांटाए। हाँ। ये हमार सबका भैया प्रार्थना है गरीब का। आपकी बार बसपा हाँ, सरकार। बस ये अच्छा, हमारा। दादा आपकी क्या इच्छा है? आप भी हमारो यही इच्छा है, बसपा सरकार बने? सरकार बसपा सरकार से आपको भी लाभ था? हमें लाभ है अच्छा, तो आपकी बार खुद पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा। कितने वोटर होंगे आपके यहाँ? अरे बहुत वोट रहा है, हाँ। आप मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे पूरा। अगर मान लिया बहन जी किसी पंडित जी को अगर टिकट देती हैं तो तब भी प्रत्याशी चाहे जो आए आप बाकी देखेंगे? है, हाँ? हाँ, पूरे सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम की खाते नहीं आते, हम